गाड़ी में डालकर लाशों ला के चांदनी चौक में डाला। जो चौक 1 बजे खुलता था ना, उस चौक में डाला दोनों लाशों को, और हुक्म दिया कि इनको हाथ नहीं लगा सकते आप, ये इबरत है। 3 दिन के बाद यह कहकर कि सैनिटेशन शहर की खराब हो रही है, यानी बदबू बहुत हो गई है, उन लाशों को उठाकर कचरे में डाला है, उनको दफनाने की भी इजाजत नहीं दी। यह हमारी तारीख है जो हमें स्कूलों में अदनान साहब नहीं पढ़ाई जाती। ये किताब पढ़ने के बाद मेरी आंखें खुली। इस उम्र में हमारे बच्चे तो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर, पढ़ते हैं। हाँ, बच्चों को तो इसमें बिजी है ना। ईस्ट यूरोपियन हिस्ट्री, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री, ये तारीख क्यों नहीं पढ़ते भाई? शायद किसी के दिल में कोई आग लगे। आप ये किताब नहीं पढ़ेंगे ना, आप जुल्म कर रहे हैं अपने साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी, और इस कौम के साथ भी, अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है। बलूचिस्तान पे एक किताब नहीं है ना, अब मैं परेशान हो रहा हूं, यहां भाग रहा हूं, वहां भाग रहा हूं, इतनी परेशान, किताब ही नहीं कोई। तो चलो 1857 पे तो किताब आ गई, इसको तो पढ़ लें। अब मैं कोयटा जाना पड़ेगा, गजेटियर्स निकालने पड़ेंगे। अब कहां कहां से मुझे जो है वो कहानियां बनानी है कि भाई बलूचिस्तान का मुसीबत क्या है, चक्कर क्या है। खान और कलास साहब के फैमिली मेंबर से मुलाकात करनी पड़ रही है। भाई तुम बताओ यार, क्या थी तारीख इस इलाके की? भाई साहब, हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है। अल्लाह ने करवा दिया काम, लेकिन हमको पढ़ने का टाइम ही नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि सेफ पैसेज दिया किसको? बहादुर जफर को, और उन्हें मुल्क से निकाल दिया। कहां भेजा? रंगून। और कहां बंद किया? एक घोड़ों का अस्तबल था या गैराज टाइप की जगह थी, वहां बंद कर दिया, जहां बहादुर जफर साहब एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए। सेफ पैसेज मिल गया उनको। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस जमीन पर जहां इनके खानदान ने 300 साल हुकूमत की थी, तैमूर के खानदान ने, जमीन भी अल्लाह ने हराम कर दी। भाई जमीन भी, ये तारीख है। जब अल्लाह के कवानीन के खिलाफ चलते हैं तो ये नतीजा होता है यार। शहर का क्या हाल हुआ पता है आपको? एक भी मुसलमान जिंदा नहीं छोड़ा। इतनी फांसियां हुई, इतनी फांसियां हुई कि सुबह से लेकर रात तक फांसियां ही होती रहती थी। और कुछ खानदान जो बचे थे उनको शहर से निकाल दिया बाहर। कितनी औरतें, बच्चे, बूढ़े सर्दी की वजह से मर गए देहातों में। चंद लोग बचे जिसमें मिर्जा गालिब थे, वो भी इसलिए बच गए कि जब उनकी फांसी का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि मुझे फांसी मत दो, मैं पूरा मुसलमान ही नहीं हूं। तो उसने कहा कैसे, तुम मुसलमान नहीं हो पूरे? उन्होंने कहा कि देखो, मैं सूअर नहीं खाता लेकिन शराब पीता हूं, तो मैं आधा मुसलमान हूं। तो उसको हंसी आ गई, उसने इस बूढ़े को छोड़ दो। तो मिर्जा गालिब बच गए। मिर्जा गालिब बच गए, चंद के अलावा सबको खत्म कर दिया। यह मंसूबा बनाया गया कि दिल्ली की ईंट से ईंट बारूद से उड़ाएंगे, इसको कंप्लीट पार्क बनाएंगे, उस पर कतबा लगाएंगे कि ये इबरत है उस कौम को जो हमको रिजेस्ट करती है। ये प्लान बनाया जिसमें ताजमहल को उड़ना था, लाल किले को उड़ना था, फसील को खत्म होना था, जामा मस्जिद खत्म, सबको खत्म। फिर ब्रिटिश के कुछ लोगों ने जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स प्रोटेक्ट करना चाहते थे, उन्होंने कहा ये तो आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है, ये तो तारीखी इमारत हैं, अल्लाह के लिए छोड़ दो। तो उन ब्रिटिश के भीख मांगने पे इन्होंने कहा अच्छा छोड़ दो यार, छोड़ दो, वरना आज कतबा लगा होता वहां।
चूंकि डेथ जब होती है फांसी से, वो झटके से होती है, सांस के रुकने से नहीं होती। जब आदमी को फांसी दी जाती है तो झटके से मरता है। तो जो सिपाही थे उन्होंने कहा कि ये तो मजा नहीं आ रहा, उसकी रस्सियों को छोटा किया गया कि ताकि लोग लटके और सांस रुक से डेथ हो, क्योंकि वो ये कहते थे इससे जो आवाजें निकलती हैं वो बहुत जबरदस्त किस्म की निकलती है, हमें बड़ा हम अम्यूज होते हैं उन आवाजों से जो मरते हुए शख्स की सांसों से निकलती हैं। इसलिए वो रस्सियों की लेंथ को वारिस साहब छोटा किया गया। यह आपको पता थी तारीख? मुझको तो नहीं पता थी। ये तारीख हमारी है। हो सकता है कि उन लोगों में मेरे दादा के दादा हों, किसी के नाना हो, किसी नाना के वालिद हो। हमारी ही तो तारीख है। किसकी तारीख है? कितने लोग इस कमरे में दिल्ली से हैं? बहुत से लोग हैं ना। ये आपकी तारीख है, हमारी तारीख है भाई। अच्छा, ये जंग हुई थी, उसमें दिल्ली के लोग नहीं थे, सर हर जगह से लोग आए थे। दक्कन से भी लोग पहुंचे थे, मैसूर से भी लोग पहुंचे थे, कश्मीर से भी लोग पहुंचे थे, भाई सब लोग आए, तो हंगामा था। ये हमारी तारीख है, हमारे बुजुर्गों की। यही नहीं पता कि हमारे बुजुर्गों की किस तरह से जो है वो फांसियां हुई हैं। पता तो हो, ये तो पता हो, ये तो पता चल गया कि वो बंदर अफ्रीका में दुम यूं हिलाता है अल्लाह के लिए, ये भी तो पता करें ना यार। फिर क्या हुआ? आइए, ये रंगून की तस्वीर है बहादुर जफर की, और ये तस्वीर हमें मिल गई है उनके कब्बे की जो अभी तक वहां मौजूद है। अमान साहब, 14 जमादिउल अव्वलीन जुम्मे का रोज वक्त असर, हालत कैदो बेकसी थी ये घड़ी बहुत कठिन। मौत ने शाह हिंद से अर्ज किया वतन से दूर। मौत ने शाह हिंद से अर्ज किया, कहा वतन से दूर। खुल्द है आपका वतन, जलाए वतन। आपका वतन खुल्द है, आखिरत है बेटा, यहां आपका कोई वतन नहीं है। और क्या लिखा है? बहादुर शाह जफर, एक्स किंग ऑफ दिल्ली, डाइड एट रंगून November 7, 1862 एंड वाज बेरिड नियर दिस स्पॉट। उसकी कब्र में डालकर कब्र का निशान हटा दिया, पता है आपको? पहुंच ना सके कब्र तक। और फिर कब्र के डालकर लाइम स्टोन डाला, चूना डाला, किचन घंटों में जो है ना वो साफ हो जाए लाश। चूना भरा, चूना। आप लाश निकाल भी नहीं सकते भाई, है ही नहीं कुछ, जला दिया चूने ने। जो बातें होती है ना, इनकी खबर को यहां ले आए, इनकी लाश का क्या लेके आएंगे आप? मिट्टी, चूना, ये लेके आएंगे, कदबा ही लेके आएंगे। अब चूंकि ब्रिटिश को उर्दू और इंग्लिश नहीं आती, खुसूसन अरबी नहीं आती थी, जो कदबा लिखने वाला था ना, उसने एक और चीज अपनी तरफ से लिख दी। अमान साहब अपनी तरफ से लिख गया वो आए थे, फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। क्या कोई अपने बाप की खबर भी लिखेगा? क्या मतलब इस आयत का, हजरत बताएं। ए आंखों वालों, या उलिल अब्सार, ए आंखों वालों, इबरत लो, इबरत। ये इबरत अल्लाह ने बना दी कि जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ चलती है, ये उसका हशर होता है। ये हमारी तारीख है। और मरने से पहले कुछ अशार कह गए बहादुर शाह जफर। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है बदनसीब जफर कफन दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। आज हम बहैसियत कौम इस तारीख को दोहराने पर तुल गए हैं, तुल गए हैं। आज हमारी शादियां कितने बजे होती हैं? 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। आज हमारी शादियों पर, तकरीबों पर म्यूजिक होती है।
नाच होता है, होता है। हाँ, हमने जिद्दत ही पैदा की कि उन बेचारों को बाहर से लड़कियां बुलानी पड़ती थी, आज हमारी लड़कियां खुद नाचती हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखकर बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे जाके बैठते हैं वहां। उनसे मैंने खुद पूछा है कि ये क्या हो रहा है, तो कहते हैं बेटा बच्चे हैं, इनकी खुशियां हैं। मैं तो खैर, हम तो चिल्लू हैं, कम उम्र है भाई, हम क्या बोलेंगे बुजुर्गों को, मैं चुप हो जाता हूं। तो मैं खुद ही जाना छोड़ दिया। दिल चाहता था इनको उठा के बाहर फेंक दूं बुजुर्गों को कि ये कौन सी बच्चियां हैं जिनकी खुशियां हैं यार। और जब हमारे लोग घरों पे जा रहे होते हैं इन शादियों के बाद, तो क्या फजर की अज़ानें नहीं होती? होती हैं। हमारे मार्केट्स कब खुलते हैं? सुबह 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे खुलते हैं। अल्लाह के लिए हम अल्लाह के लिए अपने हाल पे तर्ज खाएं। देखें, एक अमल होता है, उसका एक रद्द अमल होता है। अल्लाह के कवानीन हैं दुनिया के अंदर भाई। आज जिस रविश पे हम चल पड़े हैं, कहीं कल ये हमारा हशर ना हो कि आज से 500 साल बाद हमारे पे तारीख लिखी जाए कि कुछ चिल्लू थे, 11 बजे 12 बजे दुकानें खोलते थे, रातों को उनकी लड़कियां नाचती थी, और जो उनके दीनदार थे वो अपने बिलों में थे, बिलों के अंदर। पूरे शहर के अंदर वो ऐसी तस्वीरें आ गई हैं कि अपने बच्चों के साथ जाते ही शर्म आती है, किसी में हिम्मत नहीं हो रही जाए कह दे भाई अल्लाह का खौफ करो यार, ऐसी तस्वीरें डाल रहे हैं, ये कल हमारी बेटी को ऐसी आप पसंद करेंगे, अपनी बेटी पसंद करेंगे? शहर वाले खामोश, सब लोग अपने कामों में बिजी हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक शिप डूब रहा हो और सब खेल कूदने में बिजी हो, जी जॉब है, जी फलाना है, जी फलाना है। अब सवाल यह है कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये बदले, तो शुरू कहां से करना पड़ेगा? कहां से? शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, चौधरी निसार साहब से? अपने आप से ना यार, मुझसे, सुलेमान अहमद के बच्चे से भाई, मुझ चिल्लू से, तब बात बनेगी। बस 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 बहुत औरों को हमने जो है ना वो बुरा जरदारी साहब ऐसे हैं, तो फलाने साहब ऐसे हैं, तो बुगटी साहब, अरे छोड़ दें भाई, हम कहां हैं? उसकी वो जाने उसे पास से वफा था कि ना था, उसकी वो जाने उसे पास से वफा था कि ना था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से ही कोई शमा जलाते जाते। अपने से शुरू करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है, और टाइम बहुत नहीं है। हम नेवी के साथ थोड़े बलूचिस्तान के अंदर अस्पताल बनाने का प्लान कर रहे हैं, ऐसे ही ना भाई साहब? बलूचिस्तान के अंदर आज बहुत से इलाके ऐसे नो गो हो चुके हैं, नो गो एरिया से जा नहीं सकते आप। ऐसे ही है भाई साहब, ऐसे ही नो गो एरिया बन चुके हैं थोड़े। वजीरिस्तान में आग, वहां आग, अपने शहर में आग लगी हुई यार, घरों तो पहुंच गई, कब खुलेंगी आंखें? पिछले साल मेरे भाई, सगे भाई गोली मार दी, और हम किसकी कहानियां सुनाएं? अम्मी का फोन आ रहा है, अच्छा हमारी अम्मी है बड़ी हिम्मत वाली, कहाँ हो तुम? मैं कहा ऑफिस में। अम्मी जाओ भाई, 3 तलवार के 2 तलवार के आगस वो मार्केट वाले चौराहे पे जाओ, गोली मार दी उसको, चेक करो जाकर। अम्मा भाई हम भागे गए, गोली कहाँ भाई? वो एटीएम से निकाल रहे थे, ये लेके आए बंदूक, वो भी कुछ जरा तेज दिमाग के हैं, उन्होंने किक लगाई, भाई ने, गोली यहां लगी, पीछे से निकल गई। पूछा उनसे बाद में अस्पताल के अंदर, ओ भाई क्यों किक लगाई? तो क्या जवाब मिला? फिर आएंगे ना फिर मारूंगा। ये बात मत करो मुझसे भाई, ये हमारा क्या सिस्टम है, बड़ा समझा रहे भाई अल्लाह के लिए यार मत करो। नहीं, फिर आएंगे ना फिर मारूंगा। मारो भाई,
अपने घर की बात सुना रहे हैं ना हम आपको। घर जान बच गई, शुक्र, बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। वो गोली भी जाके ना वो वॉलेट में मिली, वॉलेट में घुस गई। जब पुलिस आई तो गोली कर, वॉलेट खोलो, गोली इसने लगी, ये गोली लो भाई, क्या तो अपने से अब हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है।